बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चुप हज़ार सुख के 12 हरूफ की निस्बत से बातचीत करने के 12 मदनी फूल। नंबर 1, मुस्कुराकर और खंदा पेशानी से बातचीत कीजिए। यानी बातचीत जब भी करें मुस्कुराकर खंदा पेशानी के साथ, ये सुन्नत भी है। नंबर 2, मुसलमानों की दिलजोई की नीयत से छोटों के साथ मुशफ़िक़ाना और बड़ों के साथ मुअद्दिबाना लहजा रखिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला सवाब कमाने के साथ साथ दोनों के नज़दीक आप मुअज़्ज़ज़ रहेंगे। नंबर 3, चिल्ला चिल्ला कर बात करना, जैसा कि आजकल बेतकल्लुफ़ी में अक्सर दोस्त आपस में करते हैं, ये सुन्नत नहीं। नंबर 4, चाहे एक दिन का बच्चा हो, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ उससे भी आप जनाब से गुफ्तगू की आदत बनाइए। आपके अखलाक भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उम्दा होंगे और बच्चा भी आदाब सीखेगा। नंबर 5, बातचीत करते वक्त पर्दे की जगह हाथ लगाना, उंगलियों के ज़रिए बदन का मैल छुड़ाना, दूसरों के सामने बार बार नाक छूना या नाक या कान में उंगली डालना, थूकते रहना अच्छी बात नहीं। इससे दूसरों को घिन आती है और ये चीज़ें आदाब के भी खिलाफ हैं। नंबर 6, जब तक दूसरा बात कर रहा हो इत्मीनान से सुनिए, उसकी बात काट कर अपनी बात शुरू कर देना सुन्नत नहीं। नंबर 7, बातचीत करते हुए बल्कि किसी भी हालत में कहका ना लगाइए कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी कहका नहीं लगाया। नंबर 8, ज़्यादा बातें करने और बार बार कहका लगाने से हैबत जाती रहती है। नंबर 9, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जब तुम किसी बंदे को देखो कि उसे दुनिया से बेरगबती और कम बोलने की नेमत अता की गई है तो उसकी कुर्बत और सोहबत इख्तियार करो, क्योंकि उसे हिकमत दी जाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे लोगों की सोहबत अता फरमाए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो चुप रहा उसने नजात पाई। मिरअतुल मनाजी में है कि हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि गुफ्तगू की 4 किस्में हैं। नंबर 1, खालिस मुज़िर यानी मुकम्मल नुकसानदेह बातें। नंबर 2, खालिस मुफीद यानी हर बात फ़ायदेमंद। नंबर 3, मुज़िर यानी नुकसानदेह और मुफीद भी यानी अच्छी भी और बुरी भी। नंबर 4, ना मुज़िर ना मुफीद, या ना वो फ़ायदा देती हो ना वो नुकसान देती हो। खालिस मुज़िर यानी मुकम्मल नुकसानदेह से हमेशा परहेज़ ज़रूरी है। खालिस मुफीद कलाम बात ज़रूर कीजिए, जो कलाम मुज़िर भी हो मुफीद भी, उसके बोलने में एहतियात करे, बेहतर है कि ना बोले। और चौथी किस्म के कलाम में वक्त ज़ाय करना है, इन कलामों में इम्तियाज़ करना मुश्किल है, लिहाजा खामोशी बेहतर है। मिरअतुल मनाजी जल्द नंबर 6 सफ़हा नंबर 463। नंबर 11, किसी से जब बातचीत की जाए तो उसका कोई सही मकसद भी होना चाहिए और हमेशा मुखातब के ज़र्फ़ और उसकी नफ्सियात के मुताबिक बात की जाए। नंबर 12, बदज़बानी और बेहयाई की बातों से हर वक्त परहेज़ कीजिए, गाली गलूज से इज्तनाब करते रहिए और याद रखिए किसी मुसलमान को बिला इजाज़त शरई गाली देना हराम क़त्ई है और बेहयाई की बात करने वाले पर जन्नत हराम है। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स पर जन्नत हराम है जो फुहश गोई यानी बेहयाई की बात से काम लेता है।
طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 312 صفحات نیز 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ مدنی سفر بھی ہے۔ عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔